नमस्कार दोस्तों, इंडिया डेली पे स्वागत है आपका। मैं हूं आकाश मिश्रा और हमारे साथ है वलीद रऊफ भाई, सीधे पाकिस्तान से जुड़े हैं। मुद्दा ये है पाकिस्तान से जोड़ने का, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी का मुद्दा बहुत बड़ा है। चाहे बात हिंदुस्तान की करें या फिर बात पाकिस्तान की करें या फिर बात पूरी दुनिया की करें, जब भी इंडिया और पाकिस्तान का मुद्दा आता है क्रिकेट को लेकर, कुछ ना कुछ हलचल जरूर मचती है। और इस बार भी हुआ है। पाकिस्तान में होने वाला है चैंपियंस ट्रॉफी, लेकिन इंडिया का ये कहना है, बीसीसीआई का ये कहना है कि टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगी। इसको लेके दुबई में मीटिंग हो रही है 2 दिन से। कल फैसला नहीं आया, लेकिन आज शाम को फैसला आ जाएगा इसका कि टीम इंडिया पाकिस्तान जाएगी कि नहीं जाएगी। क्या पाकिस्तान पीसीबी की टीम हाइब्रिड मॉडल की रेडी होगी कि नहीं होगी? बस भाई, कैसे देखते हैं आप जो आज का फैसला आने वाला है? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने ज्वाइन करवाया मुझे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि जो सबसे मेन चीज है, जो आज की जो मीटिंग थी वो तो आज हुई नहीं है ना। मतलब कि जी आज रात तक फैसला आता नजर नहीं आ रहा। इस फैसले को उन्होंने कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, जो कि कल या जी परसों अगर मीटिंग होती है तो फैसला अनाउंस कर देंगे। लेकिन आज वाला जो मीटिंग थी वो तो समझे कि कैंसिल हो चुकी हुई है, टाइम दे दिया गया है। और रही बात चैंपियंस ट्रॉफी की, इंडिया और पाकिस्तान का, ये कहानी मुझे सोल्व होती नजर नहीं आ रही। मैं अगर फ्यूचर देखूं, आज से अगले 10 साल भी देखूं, तो मुझे यही मसले नजर आ रहे हैं। मुझे कोई एक सोल्यूशन इसका नजर नहीं आ रहा। यकीन करें कि मैं तो अफसोस करता हूं कि नजम सेठी साहब हाइब्रिड मॉडल को इंट्रोड्यूस उन्होंने क्यों करवाया। जी उस वक्त तो वो एशिया कप हो गया, जी लेकिन ये हाइब्रिड मॉडल जो है ना, ये अब आप समझ लीजिए कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन के दरमियान में ये हाइब्रिड मॉडल आ चुका हुआ है। जी उस वक्त अगर हाइब्रिड मॉडल ना आया होता तो शायद हम कुछ और रिजल्ट उम्मीद कर सकते थे, लेकिन वजह बन गई ना। रही बात फैसला क्यों नहीं हो रहा, जहां तक मुझे याद है कि लास्ट मेरा ख्याल है कि अक्टूबर के दिन चल रहे थे, 20 अक्टूबर या 21 अक्टूबर। उस जी वक्त तक तो किसी को कोई इशू नहीं था। हमने वो भी देखी थी, चीजें भी देखी थी, जिसके अंदर वेन्यू भी लाहौर पाकिस्तान, इवन की बातें भी ये सामने आ रही थी कि इंडिया अपना एक वेन्यू पे नहीं मैचेस खेलेगा, 2 वेन्यू पे मैचेस खेलेगा, पिंडी में खेलेगा या लाहौर के अंदर। ब्रॉडकास्टर ने कहा सब कुछ सही था। लेकिन 6 नवंबर के बाद से लेके अभी तक एकदम से एक हालात जिसको कहते हैं ना, चेंज हुए नजर आए हैं। हालांकि अक्टूबर तक ये क्लियर था सब कुछ, वो बातें चलती हुई नजर आ रही थी कि वो तो बीसीसीआई की तरफ से तो भारतीय मीडिया तो बोल रहा था कि नहीं होगा, कि नहीं आएगा, भारत नहीं आएगा। जी लेकिन हमने वो जो फॉर्म था ना, जो कि आप कह सकते हैं कि एक प्री ड्राफ्ट होता है, वो हमने देखा था, उसके अंदर सब कुछ क्लियर था कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होती नजर आ रही है। लेकिन जी फिर अब एकदम से हालात एकदम से चेंज से हो गए हैं। अब अगर आप पाकिस्तानी मीडिया को देखेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि हम हाइब्रिड मॉडल को नहीं मान रहे। जी अगर आप इंडियन मीडिया को देखेंगे तो आपको ये पहलू नजर आएगा कि इंडियन मीडिया ये क्लेम कर रहा है हाइब्रिड मॉडल के ऊपर पाकिस्तान मान चुका हुआ है। जी लेकिन कौन सच्चा है कौन झूठा है अभी तक इसकी जो सो कहते हैं ना, जो रिजल्ट है वो सामने नहीं आया। अब ये रिजल्ट डिपेंड करता है इसके ऊपर, जो अब ये आउटकम्स आएंगी आईसीसी की, जो कि आईसीसी ने कहा है कि आपने इश्यूज को सॉर्ट आउट करें। अब इन्होंने कितने सॉर्ट आउट करने, क्योंकि फेडरल मिनिस्टर जो है, फॉरेन मिनिस्टर्स, अब उनको इन्वॉल्व किया जा रहा है। उनके लिए टाइम मांगा गया, उनको इन्वॉल्व किया जा रहा है। इसके बाद क्या डिसीजन आएगा, जहां तक तो मुझे पर्सनली नजर आ रहा है ना, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि शायद ऐसी फीलिंग नजर आ रही है कि वो रिजल्ट आने वाले जिसमें पाकिस्तान भी खुश होगा, भारत भी खुश होगा। लेकिन लेकिन मतलब अभी कि लेकिन वलीद भाई, अभी एक मुद्दा चल रहा है। अभी 1-2 घंटे पहले मैं देख रहा सोशल मीडिया पे कि पीसीबी में 2 गुट बट चुका है। पहला गुट बोलता है कि चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, अगर पाकिस्तान में हुआ तो बहुत ज्यादा करप्शन हो जाएगा, भ्रष्टाचार हो जाएगा। दूसरा गुट बोलता है कि चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट होना चाहिए किसी अलग मतलब देशों में। ये इसको लेके क्या ये कहना है? मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलत इंफॉर्मेशन है। पीसीबी में कोई 2 ग्रुप नहीं है। पीसीबी बिल्कुल, मैं आपको एक बात बताऊं, जितना पीसीबी अभी इस टाइम पे यूनाइटेड है, इतना पीसीबी जी पहले नहीं था। चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब जब से आए हैं, इन्होंने पीसीबी को आप समझे कि क्लीन करके रख दिया है। मैं काफी अरसे से पीसीबी को फॉलो कर रहा हूँ। मैंने पर्सनली तौर के ऊपर जितना पीसीबी मुझे अब स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, ऐसा मैंने पिछले 2-3 साल में कभी भी नहीं देखा। पीसीबी अनस्टेबल था, चेयरमैन चेंज हो रहे थे, लेकिन मोहसिन नकवी साहब एक बड़े ही स्ट्रॉन्ग, आप समझ ले के माइंड के बंदे हैं। जी पीसीबी कोई डिवाइडेड नहीं है। पीसीबी की तरफ से कोई, जिसको कहते हैं ना, ऐसी चक्कर नहीं है। जो बातें आपको पता ही है कि बातें निकलती हैं, तड़के लगते हैं, मसाले आते हैं,
फिर जिसको कहते हैं ना वो न्यूज बनती है, फिर उसके ऊपर व्यूज आते होते हैं। ये सब की सब उड़ती उड़ती बातें होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पीसीबी अपने स्टैंड पे कायम है। देखना यहाँ मैं ये आपकी बात से एग्री करूंगा कि कुछ पाकिस्तान के अंदर लोग ऐसे हैं जो ये बातें कर रहे होते हैं कि अपने जिसको कहते हैं ना पीसीबी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे होते हैं या कुछ और बातें कर रहे होते हैं। वो फिर सिर्फ आप समझ ले कि बस अपना वो कह लेना कि व्यूवरशिप का, अब तो सारा सोशल मीडिया आप समझे व्यूवरशिप का चक्कर है। अच्छा, जहां से व्यू आएंगे वो काम करना है। वसीम भाई, वालिद भाई, एक सवाल और है कि इसमें ठीक है आपके नकवी साहब बहुत जोर दे रहे हैं कि ठीक है ये हाइब्रिड मामला मुकाबला नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान में ही होगा चैंपियंस ट्रॉफी। आप खिलाड़ी बोल रहे हैं, लेकिन जो पूर्व खिलाड़ी हैं, जो दिग्गज आपके पूर्व खिलाड़ी हैं, वो क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? वो क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं पीसीबी का? या वो क्यों नहीं बोल रहे कि हाँ पाकिस्तान में ही होना चाहिए भारत के मैच? वो क्यों नहीं आ रहे सामने? देखिए, नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, राशिद लतीफ सा कितना बड़ा नाम है, उनका आप स्टैंड देखिए कितना क्लियर एंड स्टैंड है। शाहिद खान अफरीदी, उनका कल का ट्वीट देख लें, उन्होंने क्लियर एंड कट कह दिया हुआ है। पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल से कोई भी एक ऐसा क्रिकेटर नहीं है जिसने ये कहा कि आप जाके हाइब्रिड मॉडल के ऊपर खेल लें। हाँ, आपको बताता चलूं, लास्ट टाइम जब एशिया कप के बाद पाकिस्तान इंडिया आने से मना कर रहा था वर्ल्ड कप के लिए, तो उस टाइम पे क्या इशू था? आईसीसी ने आके श्योरिटी दी थी कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारत आएगी, आप जाएं। उस वक्त पाकिस्तान मान गया था, लेकिन अब जब भारत नहीं आ रहा तो ये पाकिस्तान को भी नजर आ रहा है कि ये तो ऐसे तो फिर हम हर दफा जिसको कहते हैं मान जाएंगे, हर दफा हमारे साथ ऐसा होगा। जब तक हम एक अपना स्ट्रॉन्ग जिसको कहते हैं ना स्टैंड नहीं रखेंगे, तब तक फिर हमारे साथ ऐसा ही होता रहेगा। और अब अगर आप नोट करें, ये वाली जो पीसीबी का स्टैंड है, पिछले जितने भी पाकिस्तान के जो भी इंडिया के साथ क्लैशेस आए हैं, उन सब में पीसीबी पहली दफा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है कि पाकिस्तान थोड़ा जिसको कहते हैं ना अपने पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर डटा हुआ है, वरना पाकिस्तान हमेशा मान जाता था। ये वालिद भाई, एक मुद्दा और है। देखिए, बीसीसीआई का, भारत सरकार का क्लियर कट है कि हम सुरक्षा कारणों के चलते हम नहीं आ सकते पाकिस्तान। क्योंकि देखिए, अभी 2 से 3 दिन पहले श्रीलंका की टीम आई थी वहां पे खेलने, 50 ओवर का आई थिंक 3 मैच होने वाले थे, लेकिन पहला मैच के बाद एक मैचेस थे, बिल्कुल टीम लौट गई। और वहां पे मुद्दा ये था कि इमरान खान के जो विरोधी थे वो उतर गए थे रोड पे। तो ऐसे में आप लोग क्या गारंटी दे रहे हैं कि टीम इंडिया सुरक्षित रहेगी वहां पे? आप खुद सोचिए, जब देखिए मैं आपको सिंपल सी एक चीज बता देता हूँ। मैं लाहौर में रहता हूँ ना, मैंने अगर कदाफी स्टेडियम जाना होता है ना, मैं जानता हूँ कि मैं कितनी सिक्योरिटी जिसको कहते हैं ना क्लियरेंस देख के जाता हूँ, कितनी टाइट सिक्योरिटी होती है, मुझे ये पता है इस चीज के बारे में। आप ये सोचें कि अभी वो छोटी मोटी टीम्स आती हैं, जब भारत की टीम आएगी ना, जो सिक्योरिटी लेवल इनको भी बहुत हैवी मिलता है, प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी लेवल मिलता है, लेकिन जब भारत की टीम पाकिस्तान में आएगी, जो सिक्योरिटी लेवल उसको मिलेगा ना, इवन कि ये भी हो सकता है कि वो पूरे पाकिस्तान को छुट्टियां दे दें, एंजॉय करो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस। क्योंकि इंडिया का पाकिस्तान आना एक बहुत बड़ी बात है। आप देखें, पाकिस्तान के अंदर बड़ी फैन फॉलोइंग है इंडियन प्लेयर्स की, लोग देखना चाहते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम को इतना प्रोटोकॉल मिल रहा है, इंग्लैंड की टीम को इतना प्रोटोकॉल मिल रहा है, तो सोचिए आप जब इंडिया की टीम आएगी तो कितना प्रोटोकॉल। और वैसे भी आपको सिंपल चीज बता देता हूँ, वो जो बात आप कर रहे हैं ना प्रोटेस्ट की, प्रोटेस्ट पाकिस्तान के अंदर काफी सालों से चल रहे हैं। लास्ट जो पीएसएल था, इसका बातें आप उसको भी आपने सुनी होगी कि पीएसएल लाहौर में शायद ना हो क्योंकि प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन पूरा पीएसएल लाहौर के अंदर बड़े अच्छे तरीके से हुआ, बड़े अच्छे तरीके से उसको कहते हैं ना मैनेज किया गया था। रूल्स होते हैं ना, हर एक को डिवाइड कर दिया जाता है। अब यहाँ पे टीम स्टे करती है पीसी होटल के अंदर, पीसी होटल से स्टेडियम तक का जो आप समझ लें कि जो एक रास्ता होता है, वो रास्ता जिसको कहते हैं ऐसा फुली सिक्योर रास्ता होता है। वहां पे हेलीकॉप्टर्स की अलग सिक्योरिटी होती है, अलग वैसे हिडन सिक्योरिटी अलग होती है, बड़े अच्छे तरीके से उसको मैनेज किया जाता है। तो ये तो आप गारंटी है आप लोगों को कि आप एक दफा आए तो सही, आप खुद बड़े इंप्रेस होंगे। अगर इंडियन टीम नहीं आ रही, इंडिया अपने जिसको कहते हैं ना दूसरी किसी टीम को भेजे चेक करने के लिए, सिक्योरिटी चेक करने के लिए, उनको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। क्योंकि आप खुद देखें ना, अगर ऑस्ट्रेलिया मुतमईन है, इंग्लैंड मुतमईन है, इनको भी तो सबसे ज्यादा इश्यूज होते हैं ना। अगर ये इस वक्त मानने को तैयार हुए कि पाकिस्तान में खेल सकते हैं, भारत भी मान जाएगा। एक दफा आके देखें तो सही। वलिद भाई, एक सवाल और है कि अगर मान लीजिए कि आईसीसी का फैसला आ गया भारत के फैसले में कि हाँ हाइब्रिड मॉडल होना चाहिए, पाकिस्तान पीसीबी का क्या रिएक्शन है, वहां के फैंस का क्या रिएक्शन होने वाला है? देखिए, मोहसिन नकवी साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल पूछा गया था जो उन्होंने कदाफी स्टेडियम के अंदर की थी जी। उन्होंने जवाब दिया, अगर वो आते हैं हम अपनी गवर्नमेंट से
अपनी गवर्नमेंट को बताएंगे ये आईसीसी का फैसला आया। अगर हमारी गवर्नमेंट ने कह दिया आप खेल लो, तो फिर पीसीबी कुछ नहीं कर सकता, गवर्नमेंट ने इजाजत दे दी। अगर गवर्नमेंट ने हमें मना कर दिया तो फिर जिसको कहते हैं ना, हम फिर नहीं करेंगे। रही बात पीसीबी के अपने स्टैंड की, पीसीबी अभी तक आप देख लें, अभी तक आईसीसी का रिजल्ट क्यों नहीं आया मीटिंग का? वो इसी वजह से नहीं आया कि पीसीबी अपने मौकफ के ऊपर डटा हुआ है कि वो माने नहीं रहा हाइब्रिड मॉडल के लिए। जब तक वो मानेगा नहीं तब तक ये डिले होता रहेगा। लेकिन जो मुझे खबरें नजर आ रही है, जो बातें सुनने को आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कोई एक बीच के रास्ते के ऊपर भारत भी आ रहा है और पाकिस्तान भी आ रहा है। वो बीच का रास्ता ये नहीं है कि सारे मैचेस यूएई के अंदर इंडिया के होंगे, पाकिस्तान भी यूएई में जाके खेलेगा। ये बीच का रास्ता कुछ और है, वो जब तक जिसको कहते हैं ऑफिशियल न्यूज नहीं है पता नहीं चलेगा। वलिद भाई, खबरें ये भी आ रही थी कि पाकिस्तान ने बोला है, पीसीबी ने बोला है कि अगर हाइब्रिड मॉडल होगा तो हम टीम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आई है कि आईसीसी ने पाकिस्तान को, पीसीबी को टाइम दिया कि आप सोच समझ के फैसला करें। अगर आप हाइब्रिड मॉडल नहीं खेलेंगे तो चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट कर दिया जाएगा किसी और देश में। इससे कितना सहमत है आप? देखिए, ये आप खुद बेहतर जानते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आप समझ रहे प्रेशर क्रिएट करना चाह रहा है पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान का ये मौकफ, मैं आपकी बात से एग्री करूंगा, पाकिस्तान ने ये चीज क्लियर कही है कि हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे। मोहसिन नकवी साहब की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना होगा, पाकिस्तान इंडिया जाके खेले, इंडिया पाकिस्तान ना आए। अब ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हम होने देंगे। साथ ही साथ इससे पहले उनका मौकफ ये भी था कि नो मोर क्रिकेट विद इंडिया, अगले जितने भी टूर्नामेंट आएंगे हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे। रही बात ये वाले मौकफ की कि आप चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट कर देंगे, पीसीबी कहता है कर लो शिफ्ट, कर लीजिए शिफ्ट, नुकसान ही है ना। लेकिन यार देखिए ना, सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ गई मेरा कि मतलब कि ऐसे थोड़ी हो सकता है। आपको एक सिंपल चीज बताऊं, अगर पीसीबी अब मान गया ना, पीसीबी नहीं गया जिसको कहते हैं, पीसीबी ने इंडिया की सुन ली, आईसीसी की सुन ली, हाइब्रिड मोड पे चला गया, पीसीबी खुद बड़ा एम्बैरस होगा, फैंस डिसअपॉइंट होंगे और ये फिर हमेशा के लिए चलता रहेगा। अगर आज पीसीबी चैंपियंस ट्रॉफी की कुर्बानी देता है, कहता है कि आप हमारी बात नहीं मान रहे, हम चैंपियंस ट्रॉफी से विड्रॉ कर रहे हैं, मैं आपको शर्तिया कह रहा हूं कि फिर आगे जितने भी टूर्नामेंट्स आएंगे ना, पीसीबी के पॉइंट ऑफ व्यू को सीरियस लिया जाएगा, पीसीबी की बात को सीरियस लिया जाएगा। और आप खुद सोचे, अगले जितने भी टूर्नामेंट्स आईसीसी के, पाकिस्तान ने कौन सा होस्ट करना है? पाकिस्तान तो दूर दूर तक होस्ट करता नजर नहीं आ रहा। रही बात इंडिया की, इंडिया इंडिविजुअल होस्ट नहीं है, इंडिया ने लंका के साथ होस्ट करना है, इंडिया ने बांग्लादेश के साथ होस्ट करना है। तो अगले जितने भी टूर्नामेंट है तो इंडिया तो कह देगा कि आपके मैचेस बांग्लादेश के अंदर है, आप लंका के अंदर खेलें, हमें तो इशू ही नहीं है कोई, आप अपने मैचेस उधर खेलें। बात तो फिर वही आ गई, या तो खाली अगला वर्ल्ड कप इंडिया के अंदर होता, सिर्फ इंडिया होस्ट कर रहा होता और पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पे जाके इंडिया के साथ खेलता, तब तो समझ आती ना। अगले तो जितने भी टूर्नामेंट हैं सारे को होस्ट हैं, तो ये मसला यहाँ पे भी है। और मुझे नहीं लगता कि पीसीबी अब ये बात से पीछे हटने वाला है। वलिद भाई, एक आखिरी सवाल जाते जाते, आपको पता है कि जो जय शाह है, जय शाह जो भारत गृह मंत्री के बेटे हैं और हमारे अध्यक्ष भी बीसीसीआई के, वो कल से आईसीसी के नए अध्यक्ष बनने वाले हैं। उसके बाद आप फिर इस फैसले को क्या कैसे देखते हैं? क्योंकि नकवी जी ने बोला भी है कि जय शाह नए अध्यक्ष बनेंगे आईसीसी के और वो फेवर करेंगे आईसीसी का, ऐसा नहीं है कि भारत का बीसीसीआई का फेवर करेंगे, बचाव करेंगे। कैसे देखते हैं आप जो वो फैसला देंगे? देखिए, बड़ी कोशिश की गई है कि जय शाह के आने से पहले तक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का रिजल्ट आ जाए, ताकि जो अगर रिजल्ट कल को आएगा फिर वो सारा इल्जाम लेगा कि जय शाह ने फेवर कर दी बीसीसीआई को। बड़ी कोशिश की गई कि इसको सोल्व आउट कर लिया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब मिस्टर जय शाह जब 5 तारीख को मैंने सुना है कि वो होना है उनका एक जो तकरीब होनी है आईसीसी की, उनको आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं, तो वो 5 तारीख को है या 4 तारीख को है, कल से उनको चार्ट मिल जाएगा। तो वो जब आ जाएंगे तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो भी आउटकम्स आएगी, अगर वो इंडिया को फेवर कर रही होगी तो सारा का सारी बातें यही सामने आएगी कि जय शाह ने इंडिया को फेवर कर दी। लेकिन आप ये भी देखिए कि मोहसिन नकवी और मिस्टर जय शाह ये दोनों के दोनों गवर्नमेंट के अंदर भी इन्वॉल्व है। मिस्टर जय शाह का भी इंडियन गवर्नमेंट से ताल्लुक है, मिस्टर मोहसिन नकवी का भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट से ताल्लुक है। ये अगर चाहे बड़े अच्छे तरीके से इस मामले को सोल्व कर सकते हैं, ये अगर चाहे, क्योंकि ये गवर्नमेंट का ही पार्ट है दोनों के दोनों। लेकिन ये अभी तक इन्होंने, मुझे लगता है कि डायरेक्टली टॉक भी नहीं की,
जब तक आप फेस टू फेस या 1-on-1 डिटेल टॉक नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं सॉर्ट आउट होने वाला। ये जरूरी है। आईसीसी ने भी यही कहा था ना कि आप अपने इशू को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें 24 या 48 घंटे जितने आपको लगते हैं। मुझे कुछ जिसको कहते हैं के हालात सही नजर नहीं आ रहे आपस में। बहुत बहुत धन्यवाद वालिद भाई। हम भी चाहते हैं कि जो भी दोनों देशों में मसला है उसको एक अलग तरफ रखा जाए और क्रिकेट को एक अलग तरफ रखा जाए। फिलहाल के इस इंटरव्यू में इतना ही, लेकिन हम आपसे आगे भी जुड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वालिद भाई। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया।